जहां बुद्धि का निश्चय होता है वहां वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु ये निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की रुचि भी रहती है। परंतु जब स्वयं का ये निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर ये निश्चय कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि ये निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से ये कभी मिटता नहीं, बिना याद किए हरदम याद रहता है। इसका कारण यह कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे जब मनुष्य निश्चय कर ले कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम करना है, भगवान के कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करना, किसी काम से कोई मतलब नहीं है, तो ये निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग की बुद्धि व्यवस्थित होती है, परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं होती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार ये स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृत होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से ये प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, और ये भूल छोड़ते ही भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह हो जाता है। अब आगे के श्लोक में इस तरह का निश्चय करने वाले का फल बताते, जो ये निश्चय कर लेता है कि मुझे केवल भगवान का ही भजन करना है, भगवान का ही कार्य करना है, तो उसका परिणाम क्या है। तो भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानै न में भक्त प्रणश्यति। श्री भगवान बोले, इस तरह का निर्णय करने वाला तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाए, महान पवित्र हो जाता है। कारण कि ये जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देर लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो आगंतुक था।
अब जब अहमता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों रह गया, मानी धर्मात्मा हो गया। ये जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के साथ अहमता, ममता, कामना और आसक्ति के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते वह ज्यों का त्यों पवित्र हो जाता है। पवित्र था, पवित्रता की स्मृति हो जाती है। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वत निर्दोष है, और संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसमें जो किंचित दुराचार दिखते हैं वे टिकेंगे नहीं। कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वो धर्मात्मा हो जाता है। मार्मिक बात एक और इसमें है, ये एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, मैं धर्मात्मा हूं ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे, तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तब वो कामात्मा बन जाता है, और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है, तब वो धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, मैं सत्य बोलने वाला हूँ ऐसी अहमता अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूँ ऐसी अहमता को पकड़कर ही चोरी करता है, और चोरी करने से उसका चोरपना और दृढ़ हो जाता है। जिसकी अहमता में मैं चोर हूं ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। तात्पर्य हुआ कि अहमता के परिवर्तन से क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ होता है। ऐसे यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं
ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहमता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, ये भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहमता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचन मात्र भी कमी रहने पर भी वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने सुदुराचार कहकर आए, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा? इसका समाधान है कि दुराचारी की दुराचार मिट जाए तो वो सदाचारी धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। शाश्वत शांति निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रहती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती, शाश्वत शांति। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वत सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से, भगवान के साथ अन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा है। कौनते प्रति जाने न मैं भक्त प्रणश्यति, ये मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते, स्वयं नहीं करते हैं। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जो हरियन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, और फिर और तोड़ेगा एक कौन? अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। भगवान कहते हैं भक्त की प्रतिज्ञा के आगे मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलती। मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता, ये कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की कोई संभावना नहीं है। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते कि ये न्याय यहाँ नहीं लगता, मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। ओ हो, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध होता है, ऐसे अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से
मेरी ये निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अन्य भाग होते वह धर्मात्मा भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता, क्योंकि वह भगवत निष्ठ होता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता है, भगवान का बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है, अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेतव अहंकारन श्रोषसी विनक्षसी ऐसा क्यों कहा? यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोसी में सखा चेती। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारान श्रोषसी, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।